नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यूपी टेट का सिलेबस, जो कि आपका 2020 और 2021 के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। यहां पर हम पेपर 1 और पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना है। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां से भी जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो पूरी तरह से जो सिलेबस है वो पेपर एक्सपर्ट के द्वारा एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यहां से जो कंटेंट मिलेगा वो एकदम आपके लिए जबरदस्त साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर यूपी टेट के सिलेबस को देखने की कोशिश करते हैं कि इस यूपी टेट के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। पेपर 1 की और पेपर 2 की दोनों की बात करेंगे अपन। यहाँ पर देखिए, पेपर 1 जो होता है ना, पेपर 1 में आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हिंदी होता है, ठीक है, हिंदी होता है, ठीक है। इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में से आप किसी एक को चुन सकते हैं। मैं संस्कृत चुनता हूँ, आप अपने हिसाब से उर्दू, इंग्लिश चुन सकते हैं। मैथ, ईवीएस और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इसका सिलेबस वास्ट होता है, इसको हम डिस्कस भी बाद में ही करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके क्वेश्चन की बात करें तो 30 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट के होते हैं और 30 ही उसमें क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पर क्वेश्चन 1 नंबर, पर क्वेश्चन 1 नंबर। और अगर बात करते हैं कि टोटल टाइम कितना मिलता है, तो दोस्तों आप कह सकते हो या तो 2.5 घंटे कह लीजिए आप, है ना, या तो आप 2.5 घंटे कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कितना कहेंगे, 150 मिनट, ठीक है। आपको 150 मिनट मिलती है। आपके क्वेश्चन की संख्या भी दोस्तों 150 होती है, आपके नंबर्स भी आपके 150 होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू के 30 क्वेश्चन, ये आपकी चॉइस होती है, आप किसको चुनते हो। सीडीपी के भी 30 क्वेश्चन। बात आती है सर साइंस और मैथ, तो देखो साइंस और मैथ दोनों की, साइंस के 30 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन, तो इस तरीके से हमारा ये पोर्शन होता है वो दोस्तों 60 नंबर का हो जाता है। 60 क्वेश्चन इसमें आते हैं, कितने, 60 क्वेश्चन आते हैं। और यदि आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको 60 क्वेश्चन इसके मिलेंगे, यानी कि आपके एसएसटी या फिर आप कहें साइंस प्लस मैथ। अब भाई कंफ्यूज मत होना, एसएसटी जो चुनते हैं वो एसएसटी वाले बच्चे चुनेंगे, साइंस और मैथ कंबाइन रहता है, पीसीएम वाले बच्चे होते हैं तो उनको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप समझना, साइंस अलग आएगी, मैथ अलग आएगी, 30-30 क्वेश्चन का डिवाइडेशन होगा, टोटल 60 क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है साइंस प्लस मैथ, ठीक है, ये याद रखना है दोस्तों। बात आती है कितने नंबर का होता है, तो ये भी आपका दोस्तों 150 नंबर का होता है। कितने क्वेश्चन आते हैं, तो बेटा 150 क्वेश्चन आते हैं। टाइम कितना होता है सर जी, तो इसमें आपको 150 मिनट यानी कि आपको 2.5 घंटा मिलता है। सारी चीजें समझ में आ गई। हम यहां पर आपके साथ उर्दू का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे, संस्कृत का भी करेंगे, सारी चीजों को विश्लेषित करते हुए आराम से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, पहली चीज हमने डिस्कस की आपके साथ हिंदी का सिलेबस, कि आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखो, अनुच्छेद से अगर मैं बात करता हूं ना, अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद से आपका 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है हर बार, और वो भी प्रश्न आपके व्याकरण और शीर्षक को लेकर के होता है। व्याकरण में आपसे संधि, समास पूछ सकता है इसी प्रश्न के अंतर्गत। बात आती है सर और क्या क्या पढ़ना रहेगा, देखिए हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन, ये आपको पढ़ना है। उच्चार स्थान आपको पढ़ना है। वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक बनने वाले शब्दों की आपको पहचान करनी है, जैसे कलरव मात्रिक है कि अमात्रिक है वो आपको बताना है। वाक्य रचना, ठीक है, जैसे आप कर्तृवाच्य से भाववाच्य बदलते हो कर्मवाच्य से, तो वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसी के साथ साथ संयुक्ताक्षर अनुनासिक शब्दों से बनने वाले प्रयोग आपको यहां पर टॉपिक पढ़ना है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनि, आपको विराम चिन्ह वाला चैप्टर पढ़ना है कि अर्ध विराम होता है, अल्प विराम होता है। 22 चिन्ह आपको इसमें है, 16-20 आपको पढ़ने हैं, ठीक है। वचन, लिंग और काल आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन सभी शब्दों को आपको पहचान करनी है। संज्ञा, सर्वनाम वाला पूरा टॉपिक आपको, मतलब अव्यय वाला टॉपिक, और अविकारी, विकारी और अविकारी वाले पूरे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। संधि और समास पढ़ने हैं आपको। वाच्य परिवर्तन मैंने आपको बता दिया। अलंकार आपको पढ़ने हैं, रस आपको पढ़ने। साथ ही साथ दोस्तों, आपको लोकोक्तियां जो होती हैं, लोकोक्तियां और मुहावरे, उनका प्रयोग भी आपको अच्छे से पढ़ लेना। देखिए, आप इन टॉपिक पर अगर अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हो तो आप आराम से, जो संस्कृत के 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आप छोड़िएगा मत। जैसे संज्ञा हो गया, विकारी अविकारी हो गया, विकारी अविकारी ढंग से पढ़ लो, ठीक है। आप संज्ञा, संधि और समास पढ़ लो, वर्ड वाला चैप्टर पढ़ लो, तो आप लगभग 20-22 नंबर बड़े आराम से गेन करने लगोगे। दोस्तों, चलते हैं अपन आगे। कवि और लेखक रचनाएं आपको पढ़नी है। इंग्लिश का सिलेबस क्या कहता है भाई, इंग्लिश का सिलेबस है चॉइसेबल। आप इंग्लिश लेना चाहें इंग्लिश लीजिए,
ठीक है, आपकी चॉइस है, आप उर्दू लेना चाहते हैं उर्दू लीजिए, या फिर आप संस्कृत लेना चाहते हैं आप संस्कृत लीजिए। ये पेपर जब आप नोटिफिकेशन आता है, जब आप फॉर्म भरते हो ना, उसी टाइम पर आपको चूज करना होता है। देखिए यहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि लैंग्वेज स्किल आपको पढ़नी है, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, है ना, वो सब, एडवर्ब, आर्टिकल, वो सब आपको इसमें पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही वाले चैप्टर रहते हैं, जो नाउन, प्रोनाउन, जो पार्ट ऑफ स्पीच रहता है, 8 चैप्टर इसमें, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको एक्टिव, पैसिव आपको पढ़ना है, आपको नरेशन तैयार करना भी। नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से आपने पढ़ा होगा, वो आप तैयार कर लीजिए। टेंस तैयार कर लीजिए, सिंगुलर प्लूरल, यानी कि आपका नंबर हो गया, ठीक है, नंबर आपको तैयार करना है। इसके बाद दोस्तों कुछ कभी कभी क्या होता है कि लेखक भी पूछ लेता है, पोइट्री जो होते हैं ना, उनके रचनाकार, उनके राइटर्स पूछ लेता है, तो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या पढ़ना है, थोड़ी सी जो इंग्लिश को लेकर के पेडागोजी होती है, मतलब शिक्षण शास्त्र होता है कि आप किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ाओगे, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। और अपठित गद्यांश से आपसे 1 या 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। बात करते हैं संस्कृत के सिलेबस की। दोस्तों संस्कृत के सिलेबस में क्या पढ़ना होता है, आपको शब्दरूप। अगर हम ये सारा टॉपिक अगर कवर करना चाहें तो ये क्या होता है दोस्तों, ये पूरा का पूरा शब्दरूप होता है। क्या होता है, ये पूरा का पूरा ना शब्दरूप होता है। और शब्दरूप से आप देखोगे तो पूरे पेपर में आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब 3 से 4 क्वेश्चन नहीं, नंबर, ठीक है। तो ये आपको पूरी तरह से तैयार करना है। ये अकारांत पुल्लिंग होता है, आकारांत होता है, इकारांत होता है, उकारांत होता है, तो आपको इस तरीके से ये पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको अकारांत का पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और साथ ही साथ स्त्रीलिंग भी आपको पढ़ना है अच्छे से, छोड़ना नहीं है दोस्त, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अब बात आई सर और क्या पढ़ना है, तो आपको संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम ये पढ़ना है। सर्वनाम वाला चैप्टर आपने, मैं बता देता हूं थोड़ा सा इस प्रकार से, सहतौते, सातिता, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि, तो आपको ये भी पढ़ना है, ठीक है। आपको धातुरूप भी पढ़ने हैं, धातुरूप पठति पठ्य पठन्ति पठति पठ्य पठत, वो वाले आपको एकदम सही से पढ़ने हैं। शब्दरूप की बात करेंगे, शब्दरूप भी आपको, मैंने कहा ना, शब्दरूप आपको यहां से पढ़ने हैं। और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें हैं उसकी कि रामे रामम, रामेण रामे, रामत रामस, रामे राम। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों बात आती है अव्यय की, किसकी, अव्यय। अव्यय दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, वो चारों प्रकार आपको अच्छे से पढ़ने। संधि और समास आपको पढ़ना, लकार पढ़ना है, वाच्य परिवर्तन संस्कृत में संख्या, लिंग वचन पुरुष और लकार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। वर्ड के भेद कितने होते हैं, स्वर, बाह्य प्रयत्न, ठीक है, प्रयत्न, वो आपको टॉपिक कंप्लीट करना है। वर्ड उच्चार स्थान करना है, प्रत्याहार करना है। ये एक एक चीज को नोट कर लीजिए कैसे कैसे करना है। आपका वर्ड वाला चैप्टर कम से कम 3 नंबर का आता है दोस्त, 3 नंबर का। यहां पे मैंने बताया ना, शब्दरूप जैसे 4 नंबर का, और वर्ड विचार आपका 3 नंबर का। विभक्ति जो है आपका 2 से 3 नंबर आपके आता है, विभक्ति, ठीक है। तो विभक्ति, कारक चिन्ह, वो आपको पढ़ लेना अच्छे से पढ़ लेना। उसके साथ बदतमीजी नहीं दोस्तों। घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, पुराने पेपर अभी उठा के देखोगे ना, तो 2 से 3 नंबर आपको इसमें मिलेंगे, 2 से 3 नंबर। लास्ट पेपर भी उठा के देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। मैंने पूरी तरह एनालिसिस किया हुआ है, आप भी कर सकते हो। दोस्तों शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्द में का प्रयोग, भाई क्या होता है कि शरीर के अंग हैं, उनके संस्कृत में आपको शब्द पता होने चाहिए। साथ ही साथ कवि और लेखक रचनाओं का भी आपको अभ्यास होना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं संस्कृत सिलेबस के आगे कि और क्या आता है, तो दोस्तों उर्दू की बात करते हैं। उर्दू का जो सिलेबस होता है उसमें आपको अपठित गद्यांश उर्दू में ही लिखा मिलेगा, ठीक है। उर्दू वाले लोग इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे। जवान की फन्नी और महारतों की मालूमात, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग वर्ड विचार पढ़ते हैं, वहां पर जवान की फन्नी होती है, उसको आपको पढ़ना है। मशहूर अदीबों और शायरों की हालात जिंदगी, मतलब जो भी हमारे रचनाकार थे उनकी आपको जिंदगी और उनकी रचनाओं की आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ मुख्तलिफ असफाने अदब जैसे मजनू, अफसाना मरसिया, मसनवी दास्तान वगैरह की तारीफ, अमसाल, सही इमला, इमला आप लोग जानते हो, वर्ड शुद्धिकरण वाला, शुद्ध कैसे करते हैं, वो सारी आपको। इसके अलावा इस्म, जमीर, सिफत, मुजताद, अल्फाज, वाहिद, मुजक्कर, मुअन्नस वगैरह की जानकारी, सनअते, मुहावरे, जुर्बल, अमसाल की मुलाकात, मुख्तलिफ समाजी मयसाल जैसे माहौलियत, आलूदगी, ना बराबरी, तालीम बराए अन्न, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जो लोग हमारे उर्दू के कैंडिडेट हैं, आप पढ़ के जाइएगा। नज्मों, कहानियां, हिकायतों, संस्मरणों की मौजूदगी और उनके अकदार को समझना। तो ये तो हमारा उर्दू का सिलेबस था। बात करते हैं गणित के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी आप देखोगे तो 1 से 2 नंबर का आपका कैलेंडर आ जाता है।
अगर आप देखोगे तो परिमिति वाला जो हमारा मेंसुरेशन वाला चैप्टर है वो 3 से 4 नंबर दे देता है ना। त्रिभुज का वो पूछ लेगा, घन घनाभ का पूछ लेगा, तो वो आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज और एक एक नियम के, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया, एक एक नियम के कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है। आपको वो सारी चीजें डिटेल में मिलेंगी, एलसीएम, एचसीएफ, भिन्नों का जोड़ना घटाना गुणा भाग, दशमलव जोड़ना घटाना गुणा भाग, ज्यामिति यानी कि जो आपका अलजेब्रा होता है उससे रिलेटेड आपको त्रिभुज, वृत्त, इनके बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। आंकड़े जो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, चार्ट को देख करके आपको करना, बार को देख करके आपको करना, तो इन सब को देख करके आपको डेटा एनालिसिस करना होता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बात करते हैं आयतन धारिता, मतलब वॉल्यूम वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। घन घनाभ, सिलेंडर हो सकता है, बेलन हो सकता है, आपका शंक्वाकार हो सकता है, तो इन सबको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद दोस्तों क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका हो सकता है भाई, आपका रेक्टेंगल का हो सकता है, आपके स्क्वायर का हो सकता है, मतलब वर्ग का, आयत का, समलंब का, समचतुर्भुज का, इनके आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। दोस्तों रेलवे और बस समय सारणी, और साथ ही साथ यहां पर आप लिख लीजिएगा कार्य और मजदूरी, ठीक है। तो कार्य और मजदूर वाला भी आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, नल वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़। तो मैथ में आप अगर इतना कर लेते हो ना, तो आपका मैथ में 30 में से आप कम से कम 28 से 29 नंबर अच्छे से गेन कर लोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो। पुराने पेपर को एनालिसिस आपको करना पड़ेगा हल्का सा, बाकी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं तो यहां पर आपको अभी जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें आपसे थोड़ा सा जीए भी पूछ लिया गया था, थोड़ा सा जीके भी पूछ लिया गया था, और ये वाले चैप्टर थे परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े शब्द, व्यवसाय, जल यातायात एवं संचार, खेल भावना। भारत में दोस्तों जो नदियां हैं, पठार हैं, पहाड़ हैं, वन हैं, यातायात है, महाद्वीप है, महासागर हैं, देश के बारे में जानकारी, हमारा प्रदेश के बारे में आपको पूरी जानकारी, भौगोलिक, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको जानना पड़ेगा, संविधान आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा नियम किसके लिए होता है, मौलिक अधिकार अच्छे से पढ़ के जाना है इस चैप्टर में, ठीक है। संविधान की प्रारूप समिति वाला वो पोर्शन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। शासन व्यवस्था आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। साथ ही साथ बात करते हैं पर्यावरण आवश्यकता एवं पर्यावरण संरक्षण, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। दोस्तों बात आती है आपको बाल विकास, तो बाल विकास आपके मैं बात करता हूं दोस्तों, देखो सबसे पहले क्या होता है ना, बाल विकास में 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। पहला होता है बाल विकास, मतलब जो बालक होता है ना, तो बालक दोस्तों जब कक्षा 1 से 5 तक की होता है तो उसकी आयु 6 से 11 होती है, तो उस बच्चे को लेकर के आपको बाल विकास पूछा जाएगा। पेपर 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसमें क्या आ सकता है भाई, विकास एवं वृद्धि, अधिगम क्या होता है, ठीक है, अर्जन क्या होता है, उन सब का डिफरेंस, बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, साथ ही साथ आपको पाइगेट, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। जीन पियाजे, इसी में एक नाम शामिल है जीन पियाजे का, वो भी आपको पढ़ के जाना है। आपको बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ के जाना है, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बाल केंद्रित प्रगामी, आपको साथ ही साथ दोस्तों सामाजिक क्रियाएं जिसमें हमारे अभिभावक, अध्यापक और मित्रगण हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ना है। बहुआयामी बौद्धिकता आपको पढ़ के जानी है दोस्तों। किस प्रकार से कोई व्यक्तित्व से कैसे प्रभावित हो सकता है, कौन क्या होता है, तो और व्यक्तित्व किसका किस प्रकार होता है, वो भी आपको इसी के अंतर्गत पढ़ के जाना है दोस्तों। ये हमारा 5 नंबर का पोर्शन होता है। अगर हम बात करते हैं समावेशी की, दोस्तों ये सबसे छोटा चैप्टर होता है और इससे हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब समावेशी में क्या पूछ सकता है दोस्तों, कि मेधावी छात्र कौन से होते हैं, सृजनशील क्या होता है, विशिष्ट और प्रतिभावान क्या होते हैं, ठीक है, पिछड़े व बालक कौन से होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़नी है दोस्तों। वो बच्चे कौन से होते हैं जो CWSN वाले होते हैं, उनको एकीकृत शिक्षा कब प्रोवाइड कराई जाती है, समावेशी शिक्षा, तो आपको समावेशी की पूरी तरह से आपको अवधारणा और उसकी समझ होना जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं समावेशी के बाद, तो समावेशी के बाद आपका जो अंतिम आता है वो आता है अधिगम और अध्यापन। क्या आता है दोस्तों, अधिगम और अध्यापन। इसमें क्या होता है कि एक बालक दोस्तों किस प्रकार से सोचता है, ये किसको पता होना चाहिए, टीचर को, ठीक है। बालक का प्रदर्शन विद्यालय में किस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे करके हम करवा सकते हैं, इसका भी अभ्यास टीचर को होना चाहिए। और वो सफल कैसे हो सकते हैं, मतलब एक तरीके से ये मान लीजिए कि जो भी आपको पढ़ाते समय बाल विकास को समस्याएं आ रही हैं उसको आप कैसे सॉल्व आउट करेंगे दोस्तों। एक समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में आपको बालक के साये की तरह घूमना है, उनकी सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ उनकी आपको समझ होनी चाहिए। और दोस्तों अधिगम में देने वाले जो भी हमारे निजी और पर्यावरणीय कारक होते हैं उनकी भी आपको अच्छे प्रकार से स्टडी करनी है दोस्तों। आपको करना क्या है कि वीडियो को आपको अपने साथियों के साथ शेयर करना है, फिर से शेयर करना है, आपको अगेन एंड अगेन शेयर करना है, जिससे कि यह वीडियो दोस्तों
यह वीडियो हमारा शेयर हो सके और बच्चों को सही जानकारी एक सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड हो सके, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके 8410575849। दोस्तों हम आपके साथ डेली रात में 9 बजे संस्कृत की क्लास लेकर आते हैं। आप 9 बजे हमारे साथ संस्कृत के लिए और 9:30 पर आप हमारे साथ ईवीएस के लिए जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।